दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय। मैं आपका अपना मित्र अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे कुंडली में किस तरह से धन योग बनते हैं। मित्रों, जो कुंडली के अंदर धन योग बना करते हैं, कई प्रारूप हैं, इसके कई रूप हैं, लेकिन आज जो हम विषय लेकर के आए हैं, कुछ नया विषय लेकर के आए जिससे कि कुंडली के अंदर धन योग बनते हैं। भले से ही उन ग्रहों का संबंध एक दूसरे के चाहे अगेंस्ट हो, लेकिन जो देखा गया है समाज के अंदर, जो मेरे पास जन्म पत्रिका वगैरह आती है मित्रों, या जिनसे मैं विजिट करता हूँ जा करके, या कोई मेरे पास आता है, तो उनकी कुंडलियों को मैंने जब देखा और प्रेडिक्शन करी तो वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर अच्छे धनी व्यक्ति पाए गए। तो मैं उन चीजों को ही आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, अगर आपकी जन्म पत्रिका है तो जन्म पत्रिका खोल लीजिएगा। जन्म पत्रिका चाहे वो किसी भी लगन की क्यों ना हो, अगर नहीं है तो आप इसको समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। तो मित्रों, आइए हम सब चलते हैं अपने विषय की ओर। मित्रों, ये प्रथम भाव की कुंडली बनाई गई कालपुरुष के अनुसार, तो कुंडली कहलाती है। पहले ही मैंने लिख दिया है कुंडली में धन योग। तो आपने देखा होगा कि हम जो लेंगे केवल पंचम भाव से लेकर के और एकादश भाव तक लेंगे। जो ग्रह आमने सामने बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर धनी पाया जाता है। जैसे कि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का ही हुआ करता है मित्रों, और लाभ भाव शनि का हुआ करता है। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो सकती है, XYZ, लेकिन जब कभी पंचम भाव में सूर्य होगा जिस किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर, और लाभ भाव में शनि होगा, यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि क्यों ना पड़ रही हो, केवल सेवाए केवल राहु को छोड़ करके, ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर अत्यधिक धनी, अत्यधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मयोगी होगा। अपने कर्म को प्रधानता देने वाला, कर्म में संलग्न रहने वाला। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार के खर्च, चाहे उसके जीवन में छोटा है या बड़ा है, वो बड़े ही आराम से उस खर्च को वहन भी कर लेता है, और उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? जब सूर्य अपने भाव में बैठेगा, कोई भी ग्रह अगर अपने भाव में बैठा है, चाहे वो लग्न उसके लिए कारक हो, अकारक हो या तटस्थ हो, तो कभी भी जो है कोई ग्रह अपने घर का जो है नुकसान नहीं कर पाता है। जैसे कि मान ले जाए, हम चाहे कितने भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो, या बच्चे हमारे घर के खराब क्यों ना हो, कभी भी अपने घर का नुकसान नहीं करने के हैं। स्थिति चाहे हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। जब सूर्य क्या है, जब पंचम भाव में बैठा हुआ है सूर्य, तो खुद आत्मा है। सूर्य खुद ऊंचाई है। सूर्य स्वाभिमान, स्वतंत्र, खुददारी, शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार, केंद्र, सामाजिक लोग जो हुआ करते हैं, बड़े बड़े जो अच्छे रिचेस्ट लोग हुआ करते हैं समाज के अंदर, उनसे संबंध रखने वाला, ज्ञान, अपार प्रकार का ज्ञान, अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञाता हुआ करता है ऐसा व्यक्ति सबको कमांड में रखेगा। और जब सूर्य शनि का संबंध बनेगा तो ऐसा भी नहीं होने का नेगेटिव ना हो। नेगेटिव क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर मान अपमान भी जरूर होता है। अगर मान अपमान हो भी रहा है तो आजकल क्या सबसे वैल्यूएबल है समाज के अंदर, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब चीजें पैसे के सामने प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं। हमारा रिश्तेदार या आपका रिश्तेदार भी आपसे जब भी संबंध रखना पसंद करेगा जब आप या तो उससे बड़े होंगे या फिर वो आपसे बड़ा होगा। अगर मान लिया हम में से कोई गरीब है ना व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं ये उसके मन के अंदर रहेगी, यार कहीं ना कहीं सामने वाला मुझसे किसी चीज के पैसे दे लो की जो है मांग डिमांड वगैरह ना कर दे। तो समाज के अंदर मान लीजिए उसका अपमान भी अगर होगा
तो कोई बुरी बात नहीं, तो उसके पास पैसा खूब होगा, अच्छा धनी व्यक्ति होगा। क्यों होगा कि सूर्य आत्मा हो गई और शनि हो गया कर्म। जो व्यक्ति मैं या आप अगर अपने आत्मिक रूप से किसी काम को करने के लिए जाएंगे, ध्यान से करेंगे, तो ध्यान से किया हुआ कोई सा भी कार्य कभी भी जो है सफल नहीं हुआ करता। ये बात हमारे ज्योतिष के जो जानकार मनोज्ञ हुए हैं ऋषि मुनि, वो भी इस बात को जानते थे, तभी उन्होंने जो है इस चीज का जिक्र करा। और महर्षि पाराशर जी द्वारा ये सूत्र है कुंडली में बनने वाले धन योग 7 प्रकार के कैसे बनते हैं। तो मित्रों, ये पहला सूत्र है जहां देखा गया है कि इस सूत्र के आधार पर समाज के अंदर अच्छा व्यक्ति, धनी व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, लेकिन उचित टाइम पे और बड़ा ही अच्छा बोलने वाला, स्पष्ट वक्ता हो, इतना जरूर होगा। मित्रों, अब चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र मित्रों ये कहता है कि ये 2 नंबर की कुंडली बनेगी और ये बनेगी 6 नंबर की कुंडली। बनेंगे सबके सब मित्रों इसी घर से सारे के सारे। मैंने बाकी और अंक नहीं घटाने का कोई सा भी, मैं केवल इन्हें घटाऊंगा। तो यहां पे बुध होगा और यहां पे गुरु होगा। जब कभी भी आपकी कुंडली में या किसी भी आपके रिश्तेदार से संबंधी कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है, पंचम भाव में बुध बैठा हुआ है, लाभ भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो बुध क्या है? बुध वाणी, बुद्धि, विवेक है, व्यापार है। जब विद्याघर में खुद बुद्धि, विवेक, वाणी का कारक ग्रह बैठेगा जाकर के बुध, तो ऐसे व्यक्ति की भाषा शैली बड़ी मीठी, बुद्धि से बड़ा ही मतलब चतुर और चालाक, कुशाग्र बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होगा। हर चीज को एकदम जो है कैच करने वाला ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड बुद्धि का भी होगा। और जब गुरु की दृष्टि इस पर पड़ेगी, चाहे लगन कोई सा भी क्यों ना हो, गुरु की दृष्टि में जो हुआ करता है मित्रों, वो हुआ करता है अमृत। तो गुरु की अमृत भरी दृष्टि जब इस पंचम भाव पर बुध पर पड़ेगी, वो कि कोई सा भी ग्रह कहीं क्यों ना बैठा हुआ, उसका हमेशा जहां बैठा हुआ रहता है उसके सामने डायरेक्टली प्रभाव ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा और बुरा दोनों ही पड़ता है। जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, जैसे कि बुध देखेगा तो बुध में क्या प्रभाव? बुध में जो है इसमें बुद्धि, विवेक है। गुरु देखेगा तो इसमें अमृत है। तो ऐसा जातक अपने बुद्धि, विवेक से, गुरु की अमृत भरी दृष्टि से समाज के अंदर अति धनवान, अति श्रेष्ठ, अति उच्च कुल्य स्तरीय कुल में जन्म लेने वाला और बहुत ही समाज के अंदर प्रख्यात और विख्यात हुआ करता है। मित्रों, अब चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र क्या कहता है? अंक ही बदलेंगे इसके अंदर के, और कुछ नहीं बदलेंगे मित्रों। अब लेंगे हम 3 नंबर को फर्स्ट हाउस में रख करके, तो यहां बनेगा 7 नंबर और यहां बनेगा आपका 1 नंबर। मित्रों, जब यहां पे पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में बैठेगा और लाभ भाव का मालिक लाभ भाव में बैठेगा, जैसे कि वो पिछले दो सूत्रों में बताया गया है, जब पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में बैठेगा और लाभ भाव का मालिक लाभ भाव में बैठेगा मित्रों, तो मंगल क्या है? हमारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना, बड़े बड़े सपने संजोना, बड़े बड़े टारगेट को अचीव करना। कैसा भी टारगेट क्यों ना हो, अगर मंगल लाभ भाव में बैठा है और शुक्र पंचम भाव में बैठा है, शुक्र क्या है? शुक्र है भोग विलास, सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, क्योंकि शुक्र भौतिकता का ग्रह हुआ करता है। तो जब शुक्र की दृष्टि मंगल में पड़ेगी और मंगल दृष्टि शुक्र में पड़ेगी, तो ऐसे जातक का जो जीवन होगा बड़ा ही लग्जरियस, वेल्थ से स्ट्रांग होगा ऐसा व्यक्ति, बड़ा ही समाज के अंदर पूजनीय, सम्माननीय होगा। ऐसा जातक समाज में तो होगा, लेकिन ऐसे जातक का विदेशों तक में जो है नाम हुआ करता है, जिस किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर इस तरह का जो है योग बनता है मित्रों। ऐसा जातक मेहनती भी बहुत रहता है, ऐसा जातक में पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला हुआ करता है, ऐसा जातक हजारों को साथ लेकर चलता है। तो लाभ भाव है, तो लाभ भाव जब हो, लाभ भाव मंगल बैठेगा, उसके संबंध सीधे पंचम भाव से बनेगा। पंचम भाव जो कि संतान विद्या वगैरह का हुआ करता है, पंचम भाव के मालिक का संबंध सीधे जो है लाभ भाव से बनेगा, जो कि दोनों एक दूसरे के जो है यहाँ पे मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी ग्रह किसी का मित्र हो या शत्रु हो, लेकिन अगर इस तरह का कुंडली में किसी की योग है
तो ऐसा व्यक्ति यह नहीं है कि वो धन समाज के अंदर धनी नहीं होने का, अच्छा धनवान व्यक्ति समाज के अंदर पाया जाता है। मित्रों अब चलते हैं अपने चौथे सूत्र की ओर। ये सारे सूत्र बनेंगे पंचम भाव से ही। जैसे कि 4 नंबर की कुंडली हो गई और ये हो गई आपकी 8 नंबर, तो यहां पे मंगल होगा, और यहां पे शुक्र होगा। अब जब शुक्र यहां बैठेगा और मंगल यहां बैठेगा तो यह ज्यादा ब्रिलियंट होगा। शुक्र के अंदर ब्रिलियंट नहीं होने का, लेकिन मंगल के पंचम भाव में बैठने से ऐसा ज्यादा ब्रिलियंट होगा। समाज के टेक्निकली और स्मार्ट वर्कर, हार्ड वर्कर जिसे कह देते हैं, ऐसा जातक ऐसा होगा। पंचम भाव में जब लाभ भाव शुक्र को देखेगा, लाभ भाव शुक्र मंगल को देखेगा, तो सूत्र वही लागू होगा जो पिछला वाला सूत्र लागू हुआ है। हर प्रकार से बस थोड़ी सी एजुकेशन को लेकर के ऐसा जातक एक्टिव एडवांस रहता है। शुक्र के वहां बैठने से थोड़ा सा जातक के अंदर लेजीनेस बना जाता है अगर शुक्र पंचम भाव में बैठता है, लेकिन पंचम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लेजीनेस तो होगा, लेकिन वो काम को पूरा करने की कोशिश करेगा। शुक्र के वहां बैठने से कहीं ना कहीं काम व्यक्ति जो है काम को बीच में छोड़ने का काम कर देता है। काम जो स्टार्ट किया मिड तक लेके गया, लेकिन मिड जैसे जिसकी लास्ट तक पहुंचे काम को बीच में छोड़ दिया, ऐसी स्थिति घटी। तो लेकिन ऐसा जातक हर स्थिति में होगा महाधनवानी। मित्रों अब चलते हैं 5वें सूत्र की ओर। 5वां सूत्र क्या कहता है? 5वां सूत्र ये कहता है मित्रों, अब ये जो बनेगी कुंडली आपकी सिंह लगन की बनेगी, और यहाँ पे नंबर जो आएगा वो 9 आएगा। यहाँ के लॉर्ड हो गए गुरु हो गए, और यहाँ के लॉर्ड जो हो गए बुध हो गए। मित्रों जब बुध और गुरु का संबंध बनेगा, जो कि सेकंड स्टेप था, हमारे थर्ड स्टेप था, हाँ सेकंड, जब गुरु पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक महाज्ञानी, अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञाता, अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञाता के साथ साथ अनेक प्रकार के संबंध रखने वाला, समाज के अंदर मतलब गलत नहीं अच्छे रूप में संबंध रखने वाला, समाज के अंदर उसकी भाषा शैली बड़ी मीठी, बड़ी ही सरल। ऐसा जातक विदेशों तक में अपने बिजनेस, अगर वो नौकरी करने वाला है तो नौकरी के क्षेत्र विदेश में भी जो है झंडे गाड़ देता है, जब बुध और गुरु का संबंध इस तरह से बनता है जिसकी थी कुंडली के अंदर। ऐसा जातक महाधनी होगा। क्यों होगा? कि गुरु तो खुद ज्ञान है और बुध है बुद्धि, विवेक, लाभ, पराक्रम। मान लो की तो कालपुरुष कुंडली पराक्रम और षष्ठे जब लाभ भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पराक्रम करने की पूरी क्षमता होगी। ऐसा जातक जो होगा शत्रुओं को विजय प्राप्त करने वाला होगा। लाभ भाव में बैठा, भाव भाव सिद्धांत के आधार पर 6 तो अगर किसी को पैसा भी देगा या पैसा लेगा भी तो उसका दे भी देगा और ले भी देगा उससे। ऐसे गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो इनका संबंध ऑलरेडी पंचम से, लगन से बनेगा, भाग्य से बनेगा, वहां से बनेगा, तो ऐसे जातक धार्मिक होगा, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा जातक समाज के अंदर अच्छी जो है उसकी जो है प्रसिद्धि होगी, समाज के अंदर छवि भी उसकी बड़ी अच्छी होगी। समाज में जो है चाहे वो बर्थ प्लेस पे हो या आउट ऑफ बर्थ हो, सब जगह उसका नाम अच्छे कर्मों के आधार पर ले जाता है और अच्छा धनी व्यक्ति हुआ करता है, चाहे वो सेक्टर कोई सा भी क्यों ना हो। अब चलते हैं मित्रों दूसरे सूत्र की ओर। वही सूत्र इसी तरह का है, बनेंगे सब पंचम भाव से ही। अब बनेगा मित्रों कन्या लगन के आधार पर चंद्रमा। मित्रों जब पंचम भाव में अपने घर में शनि बैठेगा और लाभ भाव में चंद्रमा बैठेगा, ऐसा कहेंगे तो भी दोष, लेकिन ऐसा जातक भले से ही मानसिक रूप से परेशान नहीं, लेकिन ऐसा जातक विद्वान भी होगा, धनवान भी होगा, सम्मान्य भी होगा, समाज के अंदर छवि बढ़िया होगी। हाँ इतना जरूर है कि मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा सा परेशान रहता है। और आज के कल के परिवेश में कौन सा ऐसा मनुष्य है जो मानसिक रूप से परेशान नहीं? भाई अगर मान लीजिए मुझे कोई परेशानी होगी किसी चीज को लेकर के, जब भी तो मैं उसको सोचूंगा, उसके बारे में उसको हल करना प्रयास करूंगा, ये आप करोगे। घर मान लिया जाए, वो भी कह देते हैं, एक कहावत भी है, घर में कह भी देते हैं, किसी बच्चों के आते तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं, माँ बाप कह देते हैं या बड़ा भाई कह देता है या बहन कह देती है
आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। आपके लिए भी ये शब्द बनते हैं, मेरे लिए भी ये शब्द बनते हैं, और समाज के हर वर्ग के लिए लगभग ये शब्द बनते ही बनते हैं। इसलिए मानसिक रूप से भले से वो परेशान हो, लेकिन ऐसा जातक मित्रों बड़ा धनवान हो, बड़ा ही सुशील, बड़ा ही तेजस्वी, बड़ा ही बुद्धिमान। जितने भी ये सूत्र बताया जा रहा है मित्रों, ये प्राकृतिक रूप से सिद्ध होए हुए हैं। प्रैक्टिकली जो मैंने देखे और मेरे पास कुंडलियां आती हैं जिनकी, उनके आधार पर मित्रों ये जितने भी सूत्र आपको बताए गए हैं बनेंगे इसी तरह से। जब कभी भी पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में बैठा हुआ हो, लाभ भाव का मालिक लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, वो हर किसी का समय जो है बड़ा कीमती है मित्रों। मैंने केवल इस वीडियो को यहाँ पे ही जो है खत्म किया है। जब कभी भी इतना बताना चाहूंगा, जब कभी भी पंचम भाव का मालिक लाभ भाव का मालिक एक दूसरे को अपने अपने घर में बैठे हुए देखेंगे, तब ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ सब सुखों से सुख युक्त हुआ करता है, चाहे वह भौतिक हो चाहे वह आध्यात्मिक हो। उसका ऐसा जातक हर प्रकार से सुखी होगा। ऐसा जातक जो होगा संतुष्टिवान होगा, मतलब सुख तो है लेकिन संतुष्टि नहीं है। वह पैसे से व्यक्ति सुख तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन संतुष्टि किससे मिलेगी? संतुष्टि मिलती है भगवान के ध्यान से, योग से, साधना से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से। तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़ा रहता है, जिस कारण ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर धनी, मान सम्मान पाने वाला, सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाला पाया जाता है। मित्रों मैं आपको समझ नमस्कार, ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी को अपनी कुंडली वगैरह विश्लेषण करानी है, चाहे वो हस्तरेखा संबंधित हो, चाहे वो मस्तक रेखा वगैरह संबंधित हो, एवं वास्तु कंसल्टेंट, वो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ भी है 9639714615। अमित कुमार शर्मा आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नमस्कार।